इंस्टीट्यूशन के लिए बैठिए और बात कीजिए और तर्क दीजिए और समझाइए कि हम जो कह रहे हैं वो गलत क्यों है। ये रोल होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। और अगर ये रोल नहीं होता साथियों तो आज दुनिया फ्लैट होती और जो सूरज है उसके चारों तरफ हम नहीं घूम रहे होते, सूरज हमारे तरफ घूम रहा होता और बहुत कुछ होता। साथियों, एजुकेशन का डेवलपमेंट का मतलब है डिसेंट को इनकरेज करना, और ये सिर्फ इस देश में नहीं किया जा रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है ये जो न्यू लिबरल रिफॉर्म जो कहलाता है कि सोचने की समझने की क्षमता कम करोगे, खत्म करोगे, तभी आप और आवाज दबा के यूनियन को खत्म करने की कोशिश करके और एकदम जो रॉट हमारी यूनिवर्सिटी में घुस गया है उसकी वजह से क्या हमारे स्टैंडर्ड्स का बुरा हाल कर दिया गया। और ये मैं दुख के साथ कहती हूँ कि यही पीढ़ी जो आगे जाके बड़ी होके जो नागरिक बनेंगे उस तरह की सोचने समझने आर्टिकुलेट करने की क्षमता उनमें नहीं होगी। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है जो हम दे पाते हैं और जो अब हम समझ रहे हैं कि हम दे रहे थे इतने साल, जो आज हम नहीं दे पा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। साथियों, ये इस चीज़ को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ये गैदरिंग जो है वो 20 साल 25 साल बाद पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए नहीं कि कोई दमन करेगा, इसलिए कि हम करना ही नहीं चाहेंगे। हम वो पैसिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे उन सत्ताधारियों के हाथ में और पिसते रहेंगे इस मशीन में। अगर हमें अपना इतिहास बदलना है, अगर हमें अपना भविष्य बदलना है, तो हमें इन यूनिवर्सिटीज़ को बचाना है। और इसीलिए वो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो गुजरात में आप देखिए किस तरह से नया बिल पास कर दिया असेंबली ने कि चीफ मिनिस्टर के नीचे एक कमेटी बैठेगी जो यूनिवर्सिटी के ऊपर नियंत्रण रखेगी, आपकी रिसर्च टॉपिक भी वो तय करेगी और जो मुंह खोलेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल में भी लिखा है जो ये एक एक करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक चिट्ठी देके आप अपनी यूनिवर्सिटी को सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। और ये इसलिए साथियों जो आज का मुद्दा है वो ये अलायंस है। कौन सी अलायंस? आपका जो ये कम्युनल एजेंडा जो है और दूसरा जो कॉर्पोरेट एजेंडा है, जो सत्ता में कंट्रोल करने का एजेंडा है, वो कम्युनल एजेंडा को इस्तेमाल करके और ये हड्डी फेंक के लोगों को जो जिनको तैयार किया हुआ है कि आप इन चीज़ों पे भड़क जाइए, उन चीज़ों पे भड़क जाइए। एक सेनाएं तैयार की गई हैं ताकि आप डिसेंट को ख़त्म करें, आप आंदोलनों को ख़त्म करें, आप लोगों की आवाज़ों को ख़त्म करें, आप देश की खुशहाली को ख़त्म कर दें। तो साथियों, ये जो ट्विन एजेंडा है और इसमें मैं मानती हूँ कि मेन एजेंडा कॉर्पोरेट एजेंडा है और बाकी सब उसके सर्विस में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं अपने दूसरे खेमे में बैठे हुए यंग साथियों से कहूँगी कि इस बात को वो समझें कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे अपने स्टूडेंट हैं, लेकिन बात करना, चर्चा करना और डिबेट करना हमारा हक है, आपका भी हक है। और अगर आपको अपने साथियों के खिलाफ कोई इस्तेमाल करता है तो वो साजिश समझिए, ये हमारी साझी लड़ाई है। आप उस खेमे से उठ के इस खेमे में आ जाइए, हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे, आपको गले लगाएंगे। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ दोबारा से कि डूटा हमेशा आपके साथ है। जितना हम आना चाहते हैं नहीं आ पाते हैं। हमारे पास 85 कॉलेज, एक एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह, एक एक कॉलेज में आग लगी हुई है। हम इधर से उधर भाग रहे हैं आग बुझाने के लिए, और शायद आपके JNU के वाइस चांसलर इस आग बुझाने में और थोड़ा वहाँ पे शांति लाने में मदद करें। इस उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या होता है देखा जाएगा। तो साथियों, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया साथी नंदिता, आपको सुनना हमेशा बहुत इंस्पिरेशनल होता है। हमेशा जिस वक्त कोई भी इस तरह का आंदोलन नहीं चल रहा था, जब कम टर्न आउट होता है, जब ऑक्यूपाई UGC के दिनों में हमारे स्पिरिट्स डाउन होते थे, उस वक्त नंदिता जी आकर भाषण देती थी, गाना गाया उन्होंने हमारे बीच में आकर हमारे स्पिरिट्स लिफ्ट करने के लिए। और इस तरह से हमेशा डूटा हमेशा हमारे साथ में रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि डूटा का कैरेक्टर जिसको बदलने की कोशिश की जा रही है, DU के कैरेक्टर को जिस तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है, वो सभी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो और डूटा हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है, प्रोग्रेसिव रहे, इस बात की हम लोग उम्मीद करते हैं। साथियों, कई सारे साथी यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं, कई सारे साथियों ने नाम दिया है बोलने के लिए। मैं सबसे पहले तो संचारी जो ग्रुप है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस 6 बजे से होना था, सबसे पहले उनको एक अपॉलॉजी देना चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा लेट ज़रूर होंगे
लेकिन हम अपने सभी साथियों को सुनकर जाएंगे और रात के मार्च में भी हम लोग शिरकत करेंगे। साथियों, आपसे 2 अपील करना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये माइक बहुत कमज़ोर है और कितने दिन तक ये माइक बचेगा वो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल बहुत कमज़ोर है अभी। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सामने आकर बैठ जाएं तो हमें प्रोग्राम को कंडक्ट करने में आसानी होगी। दूसरा अपील आपसे ये है कि यहाँ पर जो रोज़ का खर्चा वगैरह है उसके लिए अगर आप कुछ मिनिमम कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहें तो यहाँ पर एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, आप सब लोग कर सकते हैं। साथियों, मैं इसके बाद कल्चरल परफॉर्मेंसेस शुरू करने से पहले मैं दावत देना चाहती हूँ यहाँ पे भगाना के साथियों को। कई सारे साथी हमारे साथ यहाँ पर सपोर्ट में आए हैं और मैं चाहती हूँ कि हम लोग जोरदार नारों के साथ में इनका अभिनंदन यहाँ पर करें, उनका स्वागत करें। तो भगाना के साथियों को लाल सलाम, तो जय भीम, लाल सलाम। तो भगाना के साथियों, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भगाना के साथियों को न्याय दो, साथी वीरेंद्र से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर आए और उनके सभी साथी साथ में आए और अपनी बात रखें हमारे बीच में।